हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेट होने वाली है। टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एसएससी के लिए बहुत ही आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार के किस स्थान से नेतृत्व किया था, आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कुंवर सिंह ने किस स्थान से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, तो आरा से किए थे। आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, चंपारण जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो आपका 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग के नाम से जानते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा आपका। तो याद रखना है, कैग की जो नियुक्ति करता है दोस्तों वो आपका कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है, आपको बताना था। तो याद रखना दोस्तों, गंडक परियोजना है जो बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा कि अनुच्छेद जो 243 है वो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो पंचायत राज से, यानी पंचायती राज से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन सा था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हरित क्रांति था दोस्तों उसका जो मुख्य फसल था वो आपका कौन सा था, तो याद रखना है गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार में सिंहभूम सियर जोन किससे संबंधित है, आपको बताना। देखिए, जो सिंहभूम सियर है दोस्तों अभी फिलहाल झारखंड में पड़ता है, लेकिन दे रहा है कि बिहार में सिंहभूम सियर जोन किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका खनिज से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया था वो बख्तियारजी खिलजी किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों वो कब लागू हुआ था, तो हम बताएंगे सर कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि कृष्णा सोबती किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका। तो ये देखना है, कृष्णा जो सोबती थी दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य से। किससे, साहित्य से थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आपका कहता है दोस्तों कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो यह देखना है, बिहार का जो राजकीय पशु है वो आपका गौर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित, अगर आप इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं उससे रिलेटिव आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखना है वह हुआ था 1764 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो भारत में कब स्टार्ट हुआ था, तो हम बताएंगे सर कि 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुरक्षित रहती है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि न्यायपालिका जो होती है दोस्तों, उसकी जो स्वतंत्रता होती है वो किससे सुरक्षित रहती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संविधान से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपको। तो याद रखना, कोसी जो नदी है दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 16 नंबर के ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल का टोटल दोस्तों आपको एमसीक्यू होने वाला है, वीडियो में बने रहना। ठीक है, याद में दोस्तों ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिए थे वो कौन दिए थे दोस्तों, तो स्टीफन हॉकिंग ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जो बरौनी रिफाइनरी है दोस्तों वो किस जिला में पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए, जो आरबीआई दोस्तों, इसको आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों अगर पूछता है कि इस स्थापना के बाद अगर पूछता है इसका कि 1949 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, इसका आपको बताना है कमेंट करके। 1949 ईस्वी में आरबीआई का क्या हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 19 नंबर कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। तो याद रखना, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तो 552 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है, बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, सांची जो स्तूप है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि बिहार का पहला राजकीय वृक्ष कौन सा है। देखिए, बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बताएंगे सर कि बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीपल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बताना है। तो याद रखना, भारत छोड़ो जो आंदोलन था दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो याद रखना दोस्तों वह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, उसमें कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो याद रखना दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बोध गया किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखना, जो बोध गया दोस्तों बिहार के गया जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। तो याद रखना है, जो मौर्य वंश का संस्थापक है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों लोकसभा पूछता कि लोकसभा में कितना होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। तो याद रखना है, राष्ट्रीय जो आय की गणना करता है दोस्तों वो आपका NSO करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों बिहार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। तो याद रखना, जो दामोदर नदी है दोस्तों वो आपका गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 का आता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, याद रखना है दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी नीति आयोग की स्थापना। इसका जो अध्यक्ष रहता है दोस्तों प्रधानमंत्री जी रहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है,
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहना।